खबरों में आगे बढ़ते हुए आप कुछ खबरें आपको दिखा देते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसम की। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में कल रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है और भारी बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। सबसे पहले तस्वीरें आइए आपको दिखा देते हैं दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद की। ये गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भारी बारिश के बाद बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पर एक सोसाइटी का बेसमेंट ही धंस गया है। तस्वीरें गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक के सोसाइटी की बताई जा रही है। बेसमेंट में जल भराव की वजह से मिट्टी धंस गई और देखिए कितना बड़ा गड्ढा जैसा यहाँ पर बन गया है। किनारे खड़ी हुई कई गाड़ियां इसी मिट्टी के साथ नीचे आ गई हैं, धंस गई हैं। हादसे में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मौके पर क्रेन बुलाकर मलबे से गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल निकासी की सही यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, इसकी वजह से यह हादसा हुआ है। इसके बाद अब लोग प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये गाजियाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ियां किस कदर क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुई हैं उसकी तस्वीरें। बेसमेंट धंसने की वजह से यह हादसा हो गया। जल निकासी ठीक से नहीं है, ये आरोप यहाँ के लोग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। और इतने बड़े हादसे में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं, नुकसान उनको हो गया है। ये तो ढह जाएगा, ये तो सारा बिल्डिंग ही खतरे में आ रही है। भारी बारिश का दौर क्योंकि लगातार जारी है और कल देर रात से बात करें तो रुक रुक कर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ये स्थितियां बन गई हैं, जिसकी वजह से ये नौबत आ गई है। तो भारी बारिश के बाद कैसे बेसमेंट का एक बड़ा हिस्सा धंस गया, एक बड़ा गड्ढा यहां पर बन गया और इसमें कई गाड़ियां समा गई और इस गड्ढे के अंदर भी आप पानी देख सकते हैं। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस कदर बारिश हुई, निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। यही आरोप यहां के लोग भी लगा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त स्थितियां बहुत खराब है। एनसीआर के साथ साथ आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में बीती रात हुई बारिश से जहां एक तरफ लोगों को गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली है, बारिश के बाद जलभराव ने लोगों की परेशानी को काफी बढ़ा दिया है। बीती रात से शुरू हुई बारिश जिसका दौर अभी तक जारी और जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। जलभराव की स्थितियां दिल्ली में अमूमन हर वर्ष ही देखने को मिलती है। जब भी थोड़ी बारिश होती है दिल्ली के कई इलाके पानी में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में कई दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ता है। सुबह से ही रफ्तार पर गाड़ियों पर ब्रेक लगा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त मैं आपको सेंट्रल दिल्ली से दिखा रही हूं और आप देख रहे हैं, देखिए ऑफिस जाने वाले लोगों की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। पार्लियामेंट के पास की, पार्लियामेंट म्यूजियम के पास की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। और सुबह सुबह अब दफ्तर जाने का टाइम जो है वो शुरू हो गया है। ऐसे में अगर अगले 2 घंटे में बारिश बढ़ती है तो वो सीधे सीधे जैम लेकर आएगी, जैम की, ट्रैफिक की समस्या लेकर आएगी। जानकारी मौसम विभाग के द्वारा ये भी दी गई है कि देखिए बहादुरगढ़ और मानेसर में ज़्यादा बारिश हो सकती है, जहां पर गरज की भी संभावना है। इसी के साथ एनसीआर की बात करें तो हिंडन हो या फिर इंदिरापुरम हो, गाजियाबाद हो, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, वल्लभगढ़, यहाँ पर फिलहाल हल्की बारिश का अनुमान है और बूंदाबांदी जो है वो बनी हुई है। तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं कैसे मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा रखा है। दूसरी तरफ पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला और डर जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम मार्ग से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। रुद्रप्रयाग से पैदल मार्ग टूटने का लाइव वीडियो आया है सामने। हादसा गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच हुआ है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। यात्रियों का रेस्क्यू यहाँ पर किया गया। इस हादसे की वजह से अब आज लगातार दूसरे दिन भी केदारनाथ की यात्रा पूरी तरीके से बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग और सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही 2 दिनों से बंद है। आज भी ये जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं, कैसे यहाँ पर डर लगातार लैंडस्लाइड का बना हुआ है, जिसकी वजह से रास्ते को बंद रखना पड़ रहा है। गौरीकुंड में 2500 से अधिक श्रद्धालुओं का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। खतरे को देखते हुए केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। लोगों से यही अपील की जा रही है कि मौसम अभी ठीक नहीं है, यात्रा को आप देखकर ही बनाएं। ऐसे में जो लोग आगे जाना चाहते हैं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि आगे रास्ता पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। लैंडस्लाइड की वजह से मलबा यहाँ पर सड़कों पर आ गया है और इसी खतरे को देखते हुए रास्ता फिलहाल बंद कर दिया गया है और लोगों को वापस भेजा जा रहा है। लोगों से एहतियात बरतने की अपील यहाँ पर की जा रही है।
तो मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ों पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगातार भारी बारिश की वजह से जो लैंडस्लाइड है उसका खतरा बढ़ा हुआ है। बात कर लेते हैं अब मध्य प्रदेश की, जहां के नर्मदापुरम में बाढ़ और बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई इलाकों में पानी भर गया है। माखन नगर तहसील के कई गाँव में नर्मदा नदी का जो जलस्तर है काफी बढ़ गया है और इन गाँव में पानी नर्मदा का घुस गया है, जिससे कई गाँव टापू बन चुके हैं। इन गाँव का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है। आलम ये हो गए हैं कि बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम की मदद लेनी पड़ रही है। एसडीआरएफ इन तीनों गांवों के लोगों के लिए मौके पर तैनात, और कैसे देखिए बोट के सहारे यहां पर लोगों को रास्ता पार कराया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो इस कवायद में लगातार जुटे हुए हैं। नर्मदापुरम का ये पूरा इलाका, जहाँ के जो कई तहसील हैं, कई जिले हैं, वो इस वक्त टापू बन चुके हैं और इनका जो मुख्यालय से संपर्क है वो पूरी तरीके से कट चुका है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, बात हम राजस्थान की, जहां पर इस समय बाढ़ बारिश की वजह से जमकर परेशानी लोगों को हो रही है और राजस्थान के जो अलग अलग शहर है वहां पर बुरे हालात बने हुए हैं। बारां की सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। आलम यहाँ पर यह हो गया है कि लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया है। नेशनल हाईवे 27 पर भूस्खलन होने की वजह से सड़क पर मलबा आ गया, जिससे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गई। भारी बारिश की वजह से बारां में कई नदियां उफान पर हैं। तो राजस्थान के बारां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है, सड़क तालाब में तब्दील हो गई है और लोग किस प्रकार से यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं, उनकी मुश्किलें आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उन तस्वीरों को देखिए जिसमें आपको साफ नजर आ जाएगा कि एक तरफ का जो रास्ता है मलबा ही मलबा इस रास्ते में नजर आ रहा है। ये बारां के हाईवे की तस्वीरें आप देख रहे थे और बारां के कुछ इलाके जहां पर अब किसी भी प्रकार से कोई सड़क नजर नहीं आ रही है, सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राजस्थान के बारां में उफान पर नदियां हैं और तेज तीव्रता के साथ ये जो पानी है वो आगे बढ़ता हुआ। 4 तस्वीरें आपके सामने, घुटने घुटने तक पानी भरा हुआ है। लोगों के घर के अंदर, किचन के अंदर पानी, जिसकी वजह से उनका नुकसान भी काफ़ी हो रहा है। सामान काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है सामानों को लेकर भी। और ये तस्वीरें भूस्खलन की वजह से हाईवे पर मलबा आ गया है, आवाजाही पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बारिश की वजह से उफनती हुई नदियों की तस्वीरें भी राजस्थान से लगातार सामने आ रही है। राजस्थान में क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है, जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में बाढ़ जैसी स्थितियां बन गई हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि जहां पर तेज़ बहाव है उन पुलों को पार करने का प्रयास ना करें। तेज़ी के साथ ये पानी बह रहा है जो कि हादसे का कारण भी बन सकता है। देखिए